जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंद बाबा बोले, गोवर्धन नाथ जी की पूजा विधि हम जानते ही नहीं है, सो पूजा करेंगे कैसे? कन्हैया बोला, बाबा मैं जानता हूँ, तुम चिंता न करो। गोवर्धन नाथ जी की पूजा की तैयारी करो। गरीबों के लिए अन्नकूट करना है। गरीबों, गायों और सदाचारी ब्राह्मणों की पूजा ईश्वर की पूजा है। सभी घरों से खाने पीने की वस्तुएं मंगाई गई। गायों का जुलूस निकाला गया। जिसके घर से इस खाद्य सामग्री नहीं आएगी, उसके घर अन्नपूर्णा नहीं आएगी। नंद बाबा बोले, तेरा ठाकुर भोजन करता हुआ मुझे दिखाई देगा क्या? कन्हैया बोले, हम सब देख सकेंगे। ब्रजवासियों को अत्यंत आनंद हुआ। कन्हैया ने गोवर्धन नाथ पूजा के लिए दिवाली के दिन को तय किया। वे सभी गाड़ियां भर भर के खाद्य सामग्री लेकर गोवर्धन पर्वत के पास आए। सभी ब्राह्मणों को भी आमंत्रण दिया गया। ब्राह्मण वेदोच्चारण करने लगे और कन्हैया अभिषेक करने लगा। आज भगवान कृष्ण पूजा कर रहे हैं। गोप बालकों से यमुना जल मंगाया गया। बालक थक गए, पानी लाते लाते थक गए तो कहने लगे, कन्हैया यमुना जी बड़ी दूर है और तेरा देव है बड़ा लंबा चौड़ा। अभिषेक के लिए इतना सारा पानी हम कैसे ला सकेंगे? कन्हैया बोला, अरे मित्रों, मेरा यह गोवर्धन नाथ तो बड़ा दयालु है, तुम चिंता न करो। अब कन्हैया प्रार्थना करने लगा, हे गोवर्धन नाथ, मेरे मित्र थक गए हैं। गंगा यमुना तो आपके चरणों में ही है, कृपा करके किसी को प्रकट करो। उसी समय गोवर्धन नाथ जी से गंगा जी प्रकट हुई। इसे मानसी गंगा कहते हैं। सभी बालक आनंद से उछलने लगे। नदी आई, नदी आई। कन्हैया ने समझाया, यह कोई सामान्य नदी नहीं है, गंगा जी है। गोवर्धन का अभिषेक पूर्ण हुआ तो श्रृंगार किया गया। ब्रजवासी कहते हैं, अभिषेक दर्शन में हमें बड़ा मजा आता है। यह ठाकुर जी तो हमें देखकर हंस रहा है। ब्रजवासी चंदन लाए तो कन्हैया ने कहा, ठंड की ऋतु है, सो चंदन से तो मेरे भगवान को कष्ट होगा। बालकों ने कुमकुम का तिलक करने की सोची। कन्हैया बोला, कुमकुम का तिलक कर सकते हैं, किंतु वह कहीं नाक में न चली जाए, नहीं तो छींक आ जाएगी। सेवा पूजा करते समय मूर्ति को चेतन मानो, जड़ नहीं। मूर्ति में साक्षात परमात्मा है, ऐसा मानो। अपनी देह के प्रति जो प्रेम रखते हो, वैसा ही प्रेम भगवान के प्रति भी रखो। प्रभु भी बड़े आनंद प्रिय है। कन्हैया ने अपना एक स्वरूप नंद बाबा के पास रखा तो दूसरे से गिरिराज जी में प्रवेश किया। सभी कहने लगे, कन्हैया, यह पर्वत तो सांस ले रहा है। भगवान के तीन स्वरूप हैं, आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक। ठाकुर जी ने दही का तिलक किया। दही नाक या मुंह में चली भी जाए तो कोई हर्जा नहीं होगा। कन्हैया बोला, अब हमारे ठाकुर जी का चावल से अभिवादन करें। कन्हैया, नहीं नहीं, चावल कहीं ठाकुर जी को लग गए तो? सभी कहने लगे, तो फिर हम क्या करें? कन्हैया बोला, मोती से पूजा करो। यदि प्रेम से मोती से अभिवादन करोगे तो तुम्हारा घर मोतियों से भर जाएगा। भगवान का एक स्वरूप चतुर्भुज भी है, वह आधि भौतिक स्वरूप है। कन्हैया आज अपने को प्रणाम कर रहा है। बाबा, यह है साक्षात परमात्मा। सभी पूछने लगे, कन्हैया अब हमें क्या करना है? तो कन्हैया ने कहा, मेरे प्रभु को भूख लगी है, भोग लगाओ। भगवान को भोग लगाए बिना कभी न खाना। भोग न लगाने से वे तो भूखे नहीं रह जाएंगे, किंतु कभी तुम्हें भूखा न रहना पड़े। इस जन्म में या किसी भी जन्म में तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़े। ब्रजवासी बोले, क्या गोवर्धन नाथ भी भूखे होते हैं? क्या वे सचमुच खाएंगे? कन्हैया बोला, हाँ, मेरा नाथ तो दीपक की ज्योति सा जीवंत है,
प्रत्यक्ष है, यह हमारे सामने ही खाएगा। सभी खाद्य सामग्री प्रकोष्ठ के आकार में रखी गई। ऊपर तुलसी दल भी अर्पण किया गया। हे गोवर्धननाथ, आपको तो कौन खिला सकता है? आप तो समग्र जगत के अन्नदाता हैं। हमारी भावना है, प्रार्थना है कि आपको भोजन करते हुए हम निहारें। ठाकुर जी थाली उठाकर खाने लगे। गोप बालक आनंद से नाचने लगे। लाला, ये ठाकुर जी तो सचमुच खा रहे हैं। सभी बोल उठे, कन्हैया के ठाकुर जी तो सचमुच दीपक की ज्योति के समान जीवंत और प्रत्यक्ष है। गोवर्धन नाथ ने भोजन जारी रखा तो गोप बालक चिंतित होने लगे। लाला, ये तो लगता है कि सभी कुछ खा जाएंगे। लंबे अरसे से भूखे लगते हैं। हमारे लिए भी कुछ रख छोड़ेंगे या नहीं? तू तो कभी अकेले खाता ही नहीं है, और ये तो अकेले ही खाए जा रहे हैं। प्रसाद भी मिलेगा कि नहीं? कन्हैया बोले, मेरे ठाकुर जी जितना खाएंगे उतना ही हमें भी देंगे। देखो, गोवर्धन नाथ जी के पास लक्ष्मी जी आ गई हैं। वे जिसके घर का भोजन करते हैं उसके घर महालक्ष्मी जी की कृपा होती है। गोवर्धन नाथ की पूजा और आरती के बाद सभी ब्रजवासी भोजन करने बैठ गए। छोटा कन्हैया परोस रहा है और सभी को आग्रह कर कर के खिला रहा है। गोप बालक कहते हैं, आज तो इतना अच्छा भोजन है कि एक की जगह 3-4 पेट हो जाए तो कितना मजा आ जाए। कन्हैया बोला, चाहे जितना खाओ किंतु बिगाड़ मत करना। अन्न तो ब्रह्मा है, उच्छिष्ट खाएगा वह तुम्हारा पुण्य भी खा जाएगा। प्रसाद का अपमान करोगे तो गोवर्धन नाथ क्रोधित हो जाएंगे। अन्न का कभी अनादर न करो। भिख मंगों को भी झूठा अन्न नहीं दिया जाए। भिख मंगा है तो क्या, वह भी ईश्वर का ही तो अंश है। सभी को प्रसाद दिया गया। सभी ने रात्रि के समय तलहटी में विश्राम किया। इधर नारद जी इंद्र के पास आए। बोले, नारायण नारायण, उस गोपाल के बच्चे ने तेरा अपमान किया है। उसने तेरी पूजा करने के बदले गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई। इंद्र ने कोपायमान होकर 12 मेघों को आज्ञा दी, उस गोपाल के बच्चे ने मेरा अपमान किया है। व्रज पर टूट पड़ो और सभी का नाश कर दो। मेघों ने व्रज में हाहाकार मचा दिया। कार्तिक मास में इतनी भारी वर्षा कभी नहीं होती। सभी भयभीत हो गए। नंद जी भी व्याकुल हो गए। कन्हैया कहने लगा, मेरे प्रभु गोवर्धन नाथ जी सभी की रक्षा करेंगे, उनमें विश्वास रखो। उन्होंने मुझसे स्वप्न में कहा है कि वे मेरी पूजा से प्रसन्न हुए हैं। 7 दिनों तक वर्षा होती रहेगी। उसके बाद उनकी शरण में जाने से वे हमारी रक्षा करेंगे। मैं भार रहित होकर तेरी उंगली पर खड़ा रहकर सभी की रक्षा करूंगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। लाला, ऐसी बात है? तब तो जल्दी से उठा लो गोवर्धन को। कन्हैया बोला, मैं अकेला कैसे उठा पाऊंगा? तुम सभी भी मेरी सहायता करना। गोवर्धन नाथ जी फूल से हल्के हो गए और कन्हैया की उंगली पर खड़े हो गए। श्री गोवर्धन धारी की जय हो, जय हो, जय। परम आश्चर्य हुआ है। ब्रजवासी दर्शन से तृप्ति ही नहीं पा रहे हैं। 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही। गोपालों ने सोचा कि कन्हैया अकेला थक जाएगा। उन्होंने अपनी लकड़ी का आधार दिया। कन्हैया, हमने अपनी लकड़ी पर गोवर्धन को उठा लिया। तू थक गया होगा, हटा ले अपनी उंगली। कन्हैया बोला, तुम्हारी लकड़ियों पर खड़ा है। अच्छा, तुम उंगली हटा लेता हूं। ज्यों ही कन्हैया ने उंगली हटाई, पर्वत का भार असह्य हो गया। गोपाल पुकार उठे, अरे कान्हा, यह तो नीचे की ओर धस रहा है, जल्दी से आधार दे। आधार लेना ही पड़े तो केवल ईश्वर का लो, किसी और का नहीं। जिसे जो चाहिए गोवर्धन नाथ उसे वही देते हैं। कन्हैया अलौकिक शक्ति का दर्शन करा रहा है। वह वंशी बजाने लगा तो गोवर्धन नाथ डोलने लगे।
सभी को अतिशय आनंद हुआ। गिरिधारी का स्वरूप ऐसा जो दिव्य था कि व्रजवासी 7 दिनों तक देह धर्म भूल गए, भूख प्यास भी भूल गए। इस प्रकार 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन के तले सभी व्रजवासियों और गायों आदि की रक्षा की। अब इंद्र को कन्हैया के वास्तविक स्वरूप का भान हुआ। यह तो है साक्षात परमात्मा। उनका अभिमान हवा हो गया। वो प्रार्थना करने लगा, मेरी भूल हो गई है नाथ, मुझे क्षमा करें। उसने मेघों को रुक जाने की आज्ञा दी। सभी व्रजवासी बाहर आए और व्रज में गए। इंद्र ने भी श्री कृष्ण का दूध से अभिषेक किया। उस दूध को जहां इकट्ठा किया गया था उसे सुरभि कुंड कहते हैं। कुछ लोगों को आशंका हुई कि यह कन्हैया शायद ईश्वर है। एक सभा सी हुई और चर्चा चल पड़ी। कहां यह 7 बरस का लड़का और कहां वह भारी भरकम गोवर्धन पर्वत। यह नंद जी का ही पुत्र है या किसी का उठा के लाया गया है। हम नंद जी को बुलाकर उन्हीं से पूछे। नंद बाबा आए तो पूछा गया, यह लड़का किसका है? नंद बाबा बोले, यह मेरा ही पुत्र है। गर्गाचार्य ने बताया था कि कन्हैया में नारायण जैसे गुण हैं। यशोदा ने वह चर्चा सुनी तो कन्हैया से पूछा कि तू किसका है रे? कन्हैया बोला, तेरा ही तो हूं मैं मां। यशोदा, लोगों का कहना है कि मैं और तेरे पिताजी गोरे हैं, फिर भी तू काला क्यों है? कन्हैया बोला, मां, जन्म के समय मैं तो गोरा ही था, किंतु तेरी भूल के कारण ही मैं काला हो गया। मेरा जन्म जब हुआ था तब बड़ा ही अंधेरा छाया हुआ था और सभी नींद में डूबे हुए थे। मैं अंधेरे में सारी रात करवटें बदलता रहा तो अंधेरा मुझसे चिपक गया और मैं काला बन गया। भोली यशोदा ने कन्हैया की बात सच्ची मानी। 12 बजे तक तुम्हें जाग रही थी और उसके बाद न जाने क्या हुआ, मेरी ही भूल के कारण कन्हैया काला हो गया। एकनाथ महाराज और ही कारण बताते हैं। मनुष्य का कलेजा काला है क्योंकि उसमें काला काम रहता है। श्री कृष्ण कीर्तन, ध्यान, धारणा, स्मरण, चिंतन करने वालों की कालिमा कन्हैया खींच लेता है। वैष्णवों के हृदय को उज्जवल करते करते कन्हैया काला हो गया है। विषयों के बारे में ही जो सोचता रहता है उसका अंतर काला हो जाता है। कन्हैया उसे उज्जवल करने में लगा है। गोपियों का कहना है, हम आंखों में काजल लगाती हैं, कन्हैया हमारी आंखों में बसा रहता है, सो काजल से काला हो गया है। महाभारत के उद्योग पर्व में एक प्रसंग है। विष्टि के हेतु आए हुए श्री कृष्ण से दुर्योधन ने कहा, तेरे माता पिता कौन है? यह अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। नंद यशोदा तेरे माता पिता हैं तो तू काला क्यों है? श्री कृष्ण बोले, मैं कौरवों का काल बनकर आया हूं, सो काला हूं। किंतु दुर्योधन से ऐसी बात करने वाले श्री कृष्ण राधा से कुछ और ही कहते हैं। लीला निकुंज में दोनों विराजमान थे। राधा जी ने प्यार से पूछा, नाथ, वैसे तो तुम सुंदर हो, किंतु श्याम क्यों हो? श्री कृष्ण बोले, वैसे तो मैं गोर ही था, किंतु आपकी शोभा को वृद्धिगत करने के लिए मैं श्याम हुआ हूं। आपका सौंदर्य बढ़ेगा तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। यदि हम दोनों ही गोरे होते तो आपकी प्रशंसा कौन करता? इंद्र आदि देव श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए आए। आपके वास्तविक स्वरूप को हम जान नहीं सके, पहचान नहीं सके, हमें क्षमा करें। सुरभि ने कन्हैया का अभिषेक किया। गोवर्धन लीला रहस्यमयी है। इस लीला के बाद रास लीला आती है। गोवर्धन लीला ज्ञान और भक्ति को बढ़ाती है। जब ईश्वर के व्यापक स्वरूप का अनुभव हो पाता है तभी ज्ञान और भक्ति बढ़ती है। गोवर्धन लीला में पशु पक्षी सहित सभी को प्रसाद दिया गया। ईश्वर जगत में व्याप्त है और सारा जगत ईश्वर में समाहित है। शिव केवलोहम
यह तो वेदांत की चरम सीमा है। किंतु आरंभ में तो सभी में ईश्वर को निहारो। उपासना के दो भेद हैं, व्यक्त और व्यक्त। प्रत्येक में ईश्वर को देखोगे तो वासना नहीं जागेगी। सुंदरी को मात्र दृष्टि से देखने से कामना कैसे जाग सकती है? इसी प्रकार सभी के प्रति ईश्वर भाव धारण करो। जड़ चेतन सभी में श्री कृष्ण का अंश है, ऐसा अनुभव कराने के हेतु ही यह गोवर्धन लीला रची हुई थी। इंद्रियां जब ज्ञान और भक्ति की ओर बढ़ने लगती है, वासना बाधक बनकर आगे आ खड़ी होती है। दूध उबलने लगता है तो उस पर पानी के छींटे डालने से शांत हो जाता है। वासना के वेग को हटाने के लिए श्री कृष्ण का आश्रय लो। भगवत आश्रय काम वासना के भार को सहने की शक्ति देता है। भगवान ने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किया था। यह उंगली सत्व गुण का प्रतीक है। इंद्रियों की वासना वर्षा के समय सत्व गुण का आश्रय लो। सद्ग्रंथ का सेवन करो। सद्ग्रंथ और संतों का संग वासना से लड़ने की शक्ति देगा। जीव लकड़ी का आधार लेता है, किंतु प्रभु का आधार ही जीवन सफल बना सकता है। संसार गोवर्धन प्रभु के सहारे है। भगवान का आधार होने के कारण आनंद ही आनंद है। उनका सहारा न हो तो क्षण मात्र में लाख खाक हो जाते। दुख में, विपत्ति में मात्र प्रभु का आश्रय लो, सहारा लो। गोपालों ने भी गोवर्धन नाथ का ही सहारा लिया था। शरणों में जाने पर प्रभु दुख से बचाकर रक्षा करते हैं। सभी व्रज भक्त अन्य देवों का आसरा छोड़कर श्री कृष्ण की शरण में गए तो उनके सारे सुख दुख भगवान ने उठा लिए। गिरिराज धरन की लीला में यही भाव है। गीता में भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, जो अनन्य प्रेम से मेरा भजन करता है, सर्वस्व समर्पित करके मेरी भक्ति करता है, उन सभी जीवों को मैं सांसारिक और भौतिक दुखों से मुक्त करने का दायित्व मैं स्वीकार करता हूं। उनके योग क्षेम का मैं वहन करता हूं। ज्ञान और भक्ति बढ़ने पर रासलीला में प्रवेश मिलता है। उस समय इंद्रिय वासना की बरसात बरसाने चली आएगी। सभी प्रयत्नों के अंत में तो ईश्वर की कृपा मांगनी ही पड़ती है। गोवर्धन लीला में अद्भुत तत्व है। उसमें पूज्य और पूजक एक बनते हैं, सेव्य और सेवक एक हो जाते हैं। कहा भी तो है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव बनकर शिव की पूजा करो। ईश्वर जैसे बनने का, ईश्वर के साथ एक होने का अर्थ है अपनी इच्छा को उनकी इच्छा में मिला देना। जब जीव अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला देता है, तब वह भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता जाता है। सतत ब्रह्म संबंध बनाए रखोगे तो तुम ब्रह्म रूप हो सकोगे। गोवर्धन लीला में पूजा करने वाले भी श्री कृष्ण हैं और जिनकी पूजा हो रही है वह गोवर्धन भी श्री कृष्ण वही है। गोवर्धन लीला में सेवक सेव्य भक्त भगवान की तद्रूपता बताई गई है। कन्हैया गोवर्धन नाथ जी की अर्थात स्वयं की पूजा कर रहा है। जीव और ईश्वर यहाँ एक हुए हैं। यही सह अहम सोहम भाव है। हम भी गिरिराजधारी की वंदन करके उनकी स्तुति करें। भक्त इच्छा अनुसारी बाल लीला में दुदग्धि चोरकर यश विस्तारने वाले व्रज वनिता रंजन ऐसे गिरिराजधारी श्री कृष्ण मेरे प्रभु हैं। गोवर्धन लीला से गोपियों को विश्वास हो गया कि कन्हैया तो ईश्वर है, तो उनसे एकाकार होने की भावना जागी और रास लीला हुई। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।